अहलन सदीक, अरबी भाषा जल्दी कैसे बोले। अगर आपको जल्दी अरबी भाषा बोलना है तो वीडियो के लास्ट में बस 2 मिनट में मुझे दीजिएगा, मैं आपको जल्दी अरबी भाषा बोलना सिखलाऊंगा। तो वहां बोले फिक्रा जईदा, ठीक है। फिक्रा जईदा, फिक्रा मीन्स होता है विचार, ठीक है, यानी कि आइडिया। और जईदा, जईदा यानी कि जदीद से निकला। अब जदीद का मतलब क्या होता है, ठहरो, अभी सब मालूम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो गुड आइडिया, फिक्रा जईदा या जईद ही बोल सकते हैं, या फिक्रा जदीद ही बोल सकते हैं, या इंत फिक्रा जदीद, तुम्हारा आइडिया बहुत नया है, इंत फिक्रा जदीद। तो फिक्रा जईदा आप गुड आइडिया को अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं, न्यू। न्यू को अरबी भाषा में जदीद बोलते हैं, कोई भी चीज़ नए को जदीद बोलते हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो गया क्योंकि ये चीज़ पढ़ा तो मैंने बताया। फिलहाल नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वेरी मच, टू मच। अगर कहीं पर भी आपको बोलना पड़े टू मच, वेरी मच, तो इसकी जगह पर आप अरबी भाषा में क्या बोलेंगे। आप अरबी भाषा में फिलहाल बहुत ज़्यादा, तो बहुत की अरबिक क्या होती है आपको पता ही है। और ज़्यादा यानी कि मोर, यानी कि ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर अरबी भाषा में बोल सकते हैं आप कतीर बोल सकते हैं, या वाइद बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो वो बहुत का ही एक पार्टी है, तो कतीर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा अगर इस्तेमाल करना तो यानी वाइद, यानी कि बहुत हो गया, ठीक है। तो वाइद या कतीर दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं पिछले पार्ट में सिखला चुका हूँ, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे मदद, हेल्प को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई है। तो जैसे कि आप कहीं जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, जो भी अरबिक में भीख मांगते हैं, तो उनको कैसे आप ट्रीट करेंगे या वो कैसे मांगते हैं तो आप कैसे समझेंगे। वैसे हेल्प वो या अल्लाह साद है या अल्लाह मुसादा है, इस तरीके से अरबी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे, चिंता मत करो, डोंट वरी को अरबिक भाषा में बोलेंगे ला तकलक, ला तकलक। अब ला जो है ना वो आपका अलग नहीं है, क्योंकि ला अलग कर दिया तो अरबिक में वो नहीं, उसकी मीनिंग्स निकलती। तो ला तकलक, लेकिन बोलेंगे तो ऐसे ही ना, जैसे लग रहा है कि हम अलग अलग बोल रहे हो, ला तकलक, लेकिन दोनों चीज़ एक ही है। ला तकलक मीन्स डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। तो चिंता मत करो, परेशान ना हो, परेशान हो या और भी चीज़ें आप रिपीट करेंगे हिंदी में तो वो चीज़ों की मीनिंग अरबिक में अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, ला तकलक अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, भरोसा, विश्वास, रिलायंस, बिलीव को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं। दरअसल जब भी कोई भी भरोसे की बात होती है तो अरबी भाषा में बोला जाता है अकीद। जैसे कि हमने कोई बात अपने कफ़ील को बतलाई, या हमने कोई बात अपने बॉस को ऑफिस में बतलाई, तो वहाँ पर वो ये चीज़ बोल सकता है अरबी भाषा में अकीद, यानी कि तुम्हें पक्का भरोसा है। देखो पक्का और कच्चे के बारे में बाद में बात करूंगा मैं, अभी तुम्हें भरोसा है मतलब क्लियर हो, श्योर हो। श्योर की भी अरबी अलग हो जाती है, अभी वो भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो जहाँ पर भरोसा, बिलीव, रिलायंस की बात आती है, वहाँ पर अरबी भाषा में अकीद, यानी कि तुम्हें भरोसा है ना, एकदम पक्के हो ना, श्योर हो ना। लेकिन ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ इसकी डिफरेंट टाइप की मीनिंग्स से अरबी भाषा में अलग तरीके से बोलेंगे, लेकिन अकीद यानी कि आपको भरोसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे पक्का। जैसे मैंने बताया था पक्का, यानी कि पक्का क्या है, श्योर है। श्योर को तो ही पक्का बोलते हैं, यानी कि श्योर हो। तो अब ये सेंटेंस हो जाए आर यू श्योर, इसको अरबी भाषा में क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है, क्या तुम पक्के हो, क्या तुम श्योर हो। लेकिन अगर बात आ जाए सिर्फ पक्के की तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूंगा कमेंट बॉक्स में जाके ये सेंटेंस को लिखने में। पक्का यानी कि श्योर को अरबी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्योर को, मित आकिद। हाँ, मित आकिद, लेकिन यहां पर मित आकिद, लेकिन यहां पर अरबी भाषा में वैन, मीटे भी बोलते हैं वैन को, तो वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो उसको इंक्लूड मत करिएगा इसमें। मित आकिद यानी कि ये चीज़ एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, मित आकिद। मित आकिद मीन्स श्योर, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे, तुम कहाँ चले गए थे, वेयर डिड यू गो। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे। अब देखो भाई, तुम कहाँ चले गए थे, वेयर डिड यू गो, यानी कि यू भी लग रहा है। आप चाहो तो यू का इस्तेमाल अरबी भाषा में करो या ना करो, ठीक है। लेकिन अरबी भाषा में सिंपल वे में अगर आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वैन रहत, वैन रहत। अब हम यहाँ पर इंते लगाएंगे, अंता लगाएंगे, अंती लगाएंगे, नहनु लगाएंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ लगाते हैं तो वहाँ पर हम
यानी किसी भी तरफ इशारा करेंगे ना तो वहाँ पर हम यूज़ करें ना करें एज यू लाइक, ठीक है। अब ये एज यू लाइक को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं ये मैं सिखला चुका हूँ, जाकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पार्ट 1 से स्टार्ट करिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अरबी भाषा में मैं क्या बोल रहा था आपको कि जब दिमाग में कई चीज़ें चलती तो ऐसे ही होता है। हाँ, वैन राहत, ठीक है। तो वेयर डिड यू गो, तो वैन राहत अरबी भाषा में बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे, मैं घर गया था, आई वेंट होम, ठीक है। तो अरबी भाषा में बोलेंगे, अब यहाँ पर हम आई यूज़ कर ले रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आना राहत बेत, ठीक है। या जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर भी वो चीज़ लास्ट में लगा सकते हैं, आना राहत बेत, या मैं बोल सकता हूँ राहत बेत यानी घर चला गया था, ठीक है। तो अरबी भाषा में इस तरीके से सिंपल वे में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो, रिंग द पुलिस, ठीक है। तो अरबी भाषा में इसको बोलेंगे दिक अलल शुरता, क्या बोलेंगे, दिक अलल शुरता, ठीक है। तो पुलिस को फ़ोन करो या पुलिस को रिंग करो या पुलिस को घंटी मारो, मारना नहीं है ना, लेकिन फ़िलहाल मारने से रिलेटेड ही इस तरीके से वर्ड्स मीनिंग्स निकलेगी आपके मुंह से। दिक अलल शुरता यानी कि दिक मिस मारना, रिंग मारना, अलल शुरता। अब फिलहाल शुरता तो आप समझ रहे हैं, वैसे फिलहाल लोग सुरता भी बोलते हैं पुलिस को, ठीक है। सुरता, सुरती नहीं खाने वाली, सुरता, शुरता भी बोलते हैं। बड़ा भी सा भी इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा भी इस्तेमाल करते हैं, सुरता या शुरता। तो यहाँ पर हम अरबी भाषा में बोल रहे हैं दिक अलल शुरता, यानी कि पुलिस को रिंग करो, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को कॉल करो। और भी चीज़ें हैं पुलिस से रिलेटेड जो है ना, मैंने वीडियो दी है, उसमें चीज़ें मैंने बताई है कि जब एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो कैसे बात करेंगे आप फ़ोन कॉलिंग पे, वो सब चीज़ें मैंने सिखलाई है। और जो चीज़ मैं सिखलाता हूँ वही चीज़ें आपको रिपीट भी तो करनी पड़ती है ज़िंदगी में, क्योंकि वही चीज़ें डेली यूजेज सेंटेंस ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो इस अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अरबी भाषा जल्दी कैसे बोलें। तो अरबी भाषा अगर आपको जल्दी बोलना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखना छोड़ दो और सबसे पहले आप जो है वीडियोस को ज़्यादा गौर से देखना भी छोड़ दो, ठीक है। देखना एक अलग की बात है, लेकिन ज़्यादा गौर से देखना वो अलग की बात है। और अब आपको अरबी भाषा जल्दी कैसे बोलना है इसके लिए ध्यान से सुनो। इसके लिए भाई मेरा मेथड ये है, जिस तरीके से मैंने जल्दी से अडॉप्ट किया बहुत सारे सेंटेंस को, जैसे कि मैं खुद सीखा, किसी भी गल्फ़ कंट्रीज से बिलोंग नहीं करता, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, मैं श्रीलंका से बिलोंग करता हूँ, ये सब ऑलरेडी मैं सेंटेंस दे चुका हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसलिए मुझे भी वही चीज़ करना पड़ी जो आपको करना पड़ी। तो बेहतर है कि आप ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है, देखना है और आपको लिखना है, सब छोड़ो, सिर्फ सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और उसको रिपीट करो। और अगर आपकी वीडियोस कंप्लीट हो जाए तो आप फिर से उसको रीस्टार्ट कर दो, एक वीडियो को 10 बार देखो, वही सेंटेंस 10 बार रिपीट करो। और जब भी आप पैदल चल रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वही वर्ड्स, मीनिंग्स, वही ट्रांसलेशन अपने माइंड में रिपीट करते रहो कि ये रिपीट करना, ये रिपीट करो, ये रिपीट करो। सीरियल वाइज जितने भी सेंटेंस हैं, मैंने 10 सेंटेंस आप सीखो, लेकिन हमेशा के लिए। तो वो चीज़ें आप जब रिपीट करोगे तो जल्दी अरबी बोलना आपको आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी, आपके मुंह से ऑटोमेटिक अरबी निकल आएगी। सिर्फ आप रिमाइंड उसको दिमाग में एक तरीके से दोहराते रहोगे ना, तो वो चीज़ें आपकी बॉडी में, समझ लो माइंड में एग्जॉर्ब हो जाएगी और वो चीज़ें आपके मुंह से फटाफट निकलेगी। और अगर आप लिखोगे, और इसी तरीके से मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे मतलब 88 पेज उन्होंने लिखा है और एक्सेल पर, और उन्होंने हमको PDF भी भेजी है। फिलहाल नाम भूल गया मैं, उनके लिए मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। तो वो उन्होंने लिखी है, लेकिन मैं नहीं कहता कि भाई जितना लिखा है उन्होंने उतनी अरबी उनको आ तो रही है, लेकिन वक्त पे मुंह से जो निकल जाए समझ लो वही तो आई और वही सीखे।
क्योंकि कितना पैसा कमाए ये मायने नहीं रखता, कितना बैंक में रखे हो, कितना जमा करे हो, कितना जेब में है, वो मायने रखता है। आप लाखों कमाओ लेकिन जेब में 1000 नहीं ना, तो समझ लो कि आपने कुछ नहीं कमाया। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया तो समझ लो वो चीज़ आपने कमाई। तो जो चीज़ वक्त पे ज़बान से निकल जाए और सही निकल जाए और अगला इंसान समझ जाए, आपका कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए, समझ लो कि वो सीखा आपने। जो लिख करके किताबों में, कॉपियों में इधर उधर रखे हो, वो चीज़ से क्या फ़ायदा। इसलिए सुन करके अरबी बोलना जल्दी आप सीख सकते हैं। आई होप कि मेरी इस बातों को आप लोगों ने समझा होगा। अगर आप समझेंगे तो बहुत जल्दी अरबी बोलना सीख जाएंगे और अपनी जॉब पर अपना एक तरीके से बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, माँ सलाम। माँ सलाम का मतलब ये नहीं होता, मैंने 2 वीडियो के पीछे जाकर के इसके बारे में बताया है। तो माँ सलाम क्यों बोला जाता है अरबी भाषा में, इसको भी समझ लीजिए।